अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो प्याज में रात के बचे हुए चावल डालें और कमाल देखें। सिर्फ 10 मिनट में आप प्याज और चावलों का इस्तेमाल करके इतनी शानदार रेसिपी तैयार कर लेंगे कि मेहमान भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी मज़ेदार रेसिपी कैसे बनाई। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 3 प्याज लिए, इसको अपने स्लाइस में कट कर लेना। जल्दी जल्दी कट हो जाएंगे, कोई देर नहीं लगेगी। अगर आपके बड़े प्याज हैं तो फिर 2 लीजिएगा, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 3 लीजिएगा। अब आपने इसको एक बॉल में डाल लेना है। धोना बिल्कुल भी नहीं, आपने इसको पहले धोना है, बाद में नहीं धोना। अब आपने 1 टीस्पून नमक डाल देना है। नमक डाल के तो अच्छे से आप नमक और प्याज को मिक्स करके 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और इसके साथ में लच्छे भी खुल जाएंगे। जब आप प्याज और नमक से अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखें इसके लच्छे कितने अच्छे से खुल गए हैं। तो अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैंने एक आलू लिया है, बड़े साइज़ का एक आलू है, उसको आपने कद्दूकश करना है। कद्दूकश ही करिएगा, ये कच्चा आलू है, उबला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो लीजिए जी, हमारा आलू भी रेडी हो चुका है। इसको मैं 3 से 4 मरतबा अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसका स्टार्च हमने ख़त्म करना है। आप इनको पानी में डाल के भी रख सकते हो। तो देखें प्याज को 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब आपने हाथ से प्रेस करना और देखें कितना ज़्यादा जो प्याज ने भी पानी छोड़ दिया है, ऊपर नमक लगाया है तो नमक और प्याज का देखें कितना पानी निकला है। ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने प्याज को अच्छे से हैंड से प्रेस करना है। आपके प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्याज को निचोड़ के नहीं धोइएगा, पहले ही धोइएगा। 1 कप मैंने रात के बचे हुए चावल लिए हैं। तो आप प्याज और चावलों को पहले अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ से जितने चावल टूटते हैं तोड़ लें, अगर नहीं भी टूटते तो कोई बात नहीं, आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। ना कोई ये रोटी बन रही है, आपने इसको ज़रूर देखना है। अब आपने इसमें कद्दूकश किया हुआ आलू डाल दें, 2 सब्ज़ मिर्च चॉप करके, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर दरदरा पीस के, हाफ़ टीस्पून अजवाइन ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, भुना हुआ ज़ीरा डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये एक मैंने छल्ली लिया, ये उबली हुई छल्ली है, इजीली मिल जाती है। अगर आपके घर में है तो आप उसको बॉईल कर लीजिएगा। उसको आपने इस तरह कद्दूकश लेना है, उससे इसके छोटे छोटे बीज निकलेंगे। वैसे तो बहुत देर लगेगी, लेकिन आप इसको कद्दूकश कर लें तो बहुत बेहतर होगा और आपकी रेसिपी भी मज़े की बनेगी। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे स्नैक्स रेडी होने लगे हैं। अब आपने इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक सीक्रेट चीज़ डालने लगी हूँ, ना मैदा, ना बेसन, ना अंडा, ना ब्रेड। तो मैं इसमें डालने लगी हूँ 1/2 कप मकई का आटा, क्योंकि हमने मकई का इस्तेमाल किया है तो इसमें मकई का आटा। ये देख लें ध्यान से, ये बेसन बिल्कुल भी नहीं है। तो आलूओं में, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए, वरना आपका आटा ज़्यादा लगेगा। आटे का इस्तेमाल कम करिएगा ताकि आपको फील ना हो कि आपने इसमें कौन सा आटा डाला है। ये स्नैक्स कैसे बनाए हैं, जैसे आजकल बारिश का मौसम है तो आप इन स्नैक्स को ज़रूर बनाइएगा। कबाब तो आपने हज़ारों तरह के खाए होंगे, लेकिन इनको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 टेबल स्पून आपने इसमें ऑयल ज़रूर डालना है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। देख लें आपके सामने ना कोई क्रम्स लगाए हैं, ना कोई अंडा डाला है, ना कोई मैदा, ना बेसन। और अब आपने शेप अपनी मर्ज़ी की देनी है। आप इसके रोल भी बना सकते हो, बॉल भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इनको कबाब की शेप दी है। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फ़ेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब के लिए दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहिए। तो लीजिए जी, हमारा मज़ेदार सा कबाब रेडी हो गया है। आप इसको प्लेट के ऊपर जैसे मर्ज़ी शेप देंगे तो बहुत अच्छी शेप आएगी। ऐसे पहले हाथ से प्रेस करिएगा, तो बाद में आप इनको जौन सी मर्ज़ी शेप दे लें। आप जो शेप पसंद करते हो वो दे सकते हो, लेकिन मैंने इनको कबाब की शेप दी है। आप रोल भी बना सकते हो, बॉल भी बना सकते हो। तो नेक्स्ट पैन में ऑयल आपने बहुत ज़्यादा नहीं लेना। देखिए मैंने आपके सामने बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ये ऊपर से इतने क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से इतने सॉफ्ट बनेंगे। आपको पता है इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये कच्चे हैं। तो ये ना समझिएगा कि ये कच्चे बनेंगे या ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बनाकर तो देखें, ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे।
मज़ा ना आए तो पैसे वापस, गारंटी के साथ कह रही हूँ। इनका कलर आपने गोल्डन करना है और हल्की आंच पे इनको कुक करना है। ये सब आपके हाथों का जादू है, आपके हाथों का कमाल है कि आप कैसे बनाते हो। आपके कबाब टूटने तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, इधर खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें और सब के साथ शेयर भी कर दें, ताकि सब इन कबाबों को बनाएं बग़ैर गोश्त के, बग़ैर चिकन के, बग़ैर मटन के, बग़ैर बीफ के। इतने मज़ेदार कबाब बन सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से कबाब रेडी हो गए हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। सर्व करते हैं। इसके साथ आप चटनी बना लें। इसके साथ मैंने एक डिप बनाई है, तो आपको जो पसंद हो, केचप ले लें, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो साथ में, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो लीजिए जी, मज़ेदार से कबाब रेडी हो गया। देखते ही मुँह में पानी आएगा और आपको साथ ही भूख लग जाएगी, जितने मज़े के ये रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।